नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 6 सब्जेक्ट क्या है आपका? संस्कृत। और संस्कृत की बुक का क्या नाम आपका? रुचिरा। और रुचिरा का ही क्या है? छठा पाठ। तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? षष्ठः पाठ है। षष्ठा पाठ है का क्या नाम है आपका? समुद्र तटः। क्या नाम है? समुद्र तट, अर्थात समुद्र का किनारा। तो समुद्र क्या होता है बच्चों? आपने टीवी में भी देखा है, बुक में भी पढ़ा होगा। तो समुद्र क्या होता है? समुद्र के किनारे क्या होता है? नौकाएं चलती हैं एक तो, है ना। लोग बाग, विदेशी जो है, फॉरेनर्स वगैरह, वो सब घूमने के लिए आते हैं। और क्या करते हैं समुद्र में? जो मछुआरे होते हैं वो अपनी नौका समुद्र में ले जाते हैं, है ना। और उसके क्या करते हैं? वो जाल होते हैं एक बड़ा सा, उसको पानी में डाल देते हैं और मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। फिर उन मछलियों को बेचकर वो क्या करते हैं? अपनी जीविका चलाते हैं, धन कमाते हैं, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण होता है। और बच्चे क्या करते हैं? समुद्र के किनारे रेत होती है, रेत में क्या करते हैं? छोटे छोटे से घर बनाते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे से घर बनाते हैं। और क्या होता है? कुछ बच्चे तो गेंद से खेलते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है? जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो रेत के घरों को बहा भी ले जाती हैं। तो ये जो पैराग्राफ है आपका संस्कृत का, पाठ 6 का जो ये पैराग्राफ है आपका, उसी चीज़ को संस्कृत में आपको बताया गया है, उन लाइनों को, कि हम संस्कृत में उनको कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमेशा हमने क्या क्या सबसे पहले उच्चारण करना सीखा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये शब्दार्थ हैं आपके, इन शब्दार्थों के आधार पर हम इनका हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो ये शब्दार्थ तो याद करने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इन शब्दार्थों के आधार पर ही हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? उच्चारण करेंगे हम। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः। विसर्ग आ रहा है तो है का उच्चारण होगा, और है में किसका स्वर आता है? है का आता है। तो तटः। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः, केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः, बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवहयन्ति, एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। तो आप दोबारा से एक बार इसको अनुवाद समझेंगे, इसको उच्चारण करना, उसके बाद इसका शब्दार्थ के आधार पर अनुवाद। एषः समुद्र तटः, अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगा बालुकागृहं प्रवहयन्ति, एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र
मत्स्य जीविनः अपि स्वे जीविकां चालयन्ति। अब पहले इसके शब्द समझेंगे, उनके आधार पर इसका हिंदी अनुवाद। पर्यटनाएँ घूमने के लिए, पर्यटनाएँ घूमने के लिए कहाँ जाते थे वो? समुद्र के किनारे क्या करते थे? घूमने के लिए जाते थे। तो उसको क्या कहेंगे? पर्यटनाएँ। केचन कुछ, केचन कुछ, तरंगई लहरें। अब समुद्र एकदम से आता है तो ऐसे ऊपर नीचे होती है ना लहरें, उनको क्या कहते हैं? हम पानी को लहरें कहते हैं। तो तरंगई लहरें। जल विहारम जल क्रीड़ा, समुद्र में तैरते हैं ना, जल क्रीड़ा करते हैं, तो जल में खेलते हैं, वो जल विहारम जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से, बालू क्या होता है? रेत भी होती है और मिट्टी भी। समुद्र के किनारे क्या होता है? रेत भी कितनी सारी होती है और मिट्टी होती है, तो उसको क्या कहेंगे? बालुका भी, बालुओं से या रेत से। बालुका ग्रहम, रेत के घर, बालू रेत के घर, बालू का मतलब रेत के घर या बालू के घर। प्रवाहयंती बहा देते हैं, क्या कहते हैं? जब समुद्र के किनारे कुछ भी होता है तो जब लहरें आती हैं वो ऊपर तक जाती हैं तो समुद्र के किनारे जो भी पड़ा होता है अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो बच्चे रेत के घर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? समुद्र की लहरें आती हैं और उस रेत के घरों को वो अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो वो यही कह रहे हैं, प्रवाहयंती बहा देते हैं। मत्स्य जीविन है मछुआरे, मत्स्य जीविन है मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, स्वजीविकाम अपनी जीविका को। तो अब ये शब्दार्थ आपने पढ़े, इसके आधार पर हम इसका अर्थ समझेंगे। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र जनः, अत्र मतलब यहाँ, जनः मतलब लोग, पर्यटनाएँ घूमने के लिए, यहाँ लोग घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एषः समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, कि यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, केचन कुछ, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च और कुछ, नौका भी, नौका से जल विहारम कुर्वन्ति, जल क्रीड़ा करते हैं। तो दोबारा, केचन च और कुछ, नौका भी, नौका से क्या करते हैं? जल विहार करते हैं। जैसे आप समुद्र में जाते हो तो नौकाओं में बैठ कर जाते हो, नावों में पूरा घूम कर आते हो, तो वो यही कह रहे हैं, और कुछ नौकाओं से जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन, उनमें से, तेषु मतलब होता है उनमें से, केचन कुछ, उनमें से कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन क्या था? बॉल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, और क्या था? गेंद, गेंद कहते हैं ना, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको? बॉल। उनमें से कुछ गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं, तो उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च, लड़कियां और लड़के, च मतलब और दो मात्रा वाला, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, रेत से, और बालिका बालका च, लड़कियां और लड़के, रेत से, बालुका ग्रहम, रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। दोबारा समझ ले इसको, बालिका बालका च लड़कियां, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च मतलब और, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, रेत से, बालुका ग्रहम, रेत के घर, रचयन्ति बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में, तरंगा बालुका ग्रहम, बीच बीच में जो लहरें हैं,
बालुका गम रेत के घर को प्रवाहयंती बहा देती हैं। तो बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा देती हैं। क्या हुआ कि जब हम समुद्र के किनारे रेत के घर बनाते हैं तो जब एकदम से लहरें आती है ना समुद्र में से तो वो ऊपर तक जाती हैं। तो वो क्या होता है, जो हमने रेत का घर बनाया उसको अपने साथ बहाकर अब वापस समुद्र में ले जाती हैं। तो इसका यही है कि बीच बीच में लहरें रेत के घर बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, इस तरह से यह क्रीड़ा चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल है अर्थात देखने योग्य स्थान है कि समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल है या पर्यटन स्थान है, अत्र मत्स्य जीविनः, बल्कि यहाँ मछुआरे अपि भी, अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, स्व मतलब अपनी, जीविका मतलब जीविका को चालयंती चलाते हैं, या बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। तो क्या हुआ, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। तो एक बार इसका हिंदी अनुवाद आप वापस समझ लीजिए। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है या फिर यह समुद्र तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी, और कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। तेषु केचन, उनमें से कुछ कन्दुके क्रीडन्ति, गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च, लड़कियां और लड़के। बालुका भी रेत से, बालुका ग्राम रेत के घर रचयंती बनाते हैं कि लड़कियां और लड़के रेत से रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा, बीच बीच में लहरें, बालुका ग्रहम प्रवाहयंती, रेत के घर को बहा देती हैं, प्रवाहयंती बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, इस प्रकार यह जो क्रीड़ा है ये निरंतर चलती रहती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थान है, पर्यटन स्थल है। अत्र मत्स्य जीविनः, बल्कि यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, मत्स्य जीविनः मछुआरे, बल्कि यहाँ मछुआरे अपि भी, बल्कि यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकम, स्व मतलब अपनी, जीविका मतलब जीविका को चालयंती चलाते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। बल्कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। नमस्ते बच्चों।